Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about it. If you are facing an interview in a place like, for example, you have a job interview or you have any other interview, you are going abroad for your job और आप आपसे पूछ रहे हैं कि आपका एक इंटरव्यू हो रहा है तो आप इस इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और आपने कौन कौन से सवालात को याद कर देना. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न देम दैट वेदर इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं और इसको किस तरह प्रिपरेशन इसके लिए कर देना चाहिए. So if you are preparing yourself for the interview, so this video is for you. And one thing more, I forgot that if you are new to this video, don't forget to subscribe the channel. So let's begin and get start. इंटरव्यू में जो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है वो है आपने बिगिनिंग किस तरह कर देना है. तो आपके सामने जो इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं वो आप अपने जब पहले जाना है तो आपने हेलो के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी है वो कह देना है. मतलब पहले जाओ, वहाँ पर जब आप जाओगे तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड टू आस्क परमिशन व्हेन यू आर गेटिंग इनसाइड. जब आप अंदर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आई हैव अ डोर हियर, जब मैं यहाँ पर अंदर तो मैं कहोगे मैं कम इन सर. अगर आप बैठ भी रहे हो तो सर से पूछ के बैठो, दैट्स कॉल्ड एथिक्स. तो आपके बूस्टअप हो जाएगा, योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और अच्छा लुक भी देगा, मतलब आपको डिफाइन अच्छी तरीके से करेगा. तो फिर हम क्या करते जब बैठ जाते तो हम कहते हेलो हेलो सर, good morning, hello sir, good noon, hello sir, good afternoon, hello sir, good evening, what the time is, you'll have to go towards that side. उसी हिसाब से आपने good morning, good evening उसी हिसाब से आपने कह देना है. तो फिर जब वो वाली बातें होती है तो पहले आपने क्या कर देना इंटरव्यू में, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, परमिशन, एवरीथिंग तो हो गया. तो पहले आपने नेम के बारे में मतलब आपने शुरू कर देना, माय नेम इज दा. और इसके साथ बेसिक इन्फो में क्या होता है आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन जो है ना, क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपने एक्सप्लेन कर देने की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी रेजिडेंशियल मतलब आप लोकेशन कहाँ से हो वो लोकेशन आपने मेंशन कर देना है. सो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन और नेम आपने इसी तरीके से स्टार्ट लाइक इंटरव्यू आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आपने इंट्रोडक्शन में वो कुछ कर देना. अगर आप इंट्रोडक्शन में आपको मसला हो तो फिर वीडियो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है इंट्रोडक्शन पे, वहीं पे देख लो, यू विल गेट इट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसमें बेसिक और जो नेम वगैरह एक्सेट्रा जो भी है वो मैंने एक्सप्लेन किया है. सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड एक्सपेक्टेड ये भी है कि आपसे रूटीन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे. अब रूटीन में क्या होता है, रूटीन के बारे में आपसे डेली वर्क जो हम करते हैं डेली वर्क, तो डेली वर्क के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डेली वर्क आप क्या क्या करते हो. आपके स्टडीज़ के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है. स्टडीज़ मतलब आप आपकी स्टडीज़ अंडर अब क्या चल रहा है, आप अंडर लर्निंग क्या है, मतलब क्या आप सीख रहे हो या क्या स्टडी करते हो डेली बेस. आपके बेसिक जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछे जा सकते हैं. और जो हमारे पास और भी इसमें आ सकते हैं वो है योर लाइक और डिसलाइक, मतलब आपके लाइक और डिसलाइक के बारे में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं जो हो गया आपकी रूटीन. तो मतलब अब जब ये वाले क्वेश्चन आपसे मतलब डेली वर्क के, स्टडीज के, फ्रेंड्स के बारे में, लाइक डिसलाइक के बारे में, तो आपने जवाब देना है फर्स्ट वर्ब को लगाने, मतलब इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट को लगा लो और इसके बाद वर्ब को और फिर ऑब्जेक्ट से. तो आपके ये वाला आंसर्स, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल किस तरह if an interview is asking you what is your daily base working, what are you doing on daily basis, so I'll answer that person by saying that basically I have a very busy hectic schedule because I get up early in the morning and I first of all I go for a walk. After walk I stay at home for some time. I go up with my family members. When I get free from there, so I change my dress and go for work. So this is what I explain my रूटीन बेस इन शॉर्ट. अगर आप जो भी आपसे पूछा जाता है वहाँ पे तो आपने जवाब देना है. सो स्टडीज़ के बारे में कि आप स्टडी क्या करते हो. सो आई हैव डन माई BS इन इंग्लिश एंड स्टिल आई स्टडी BS इंग्लिश बुक्स बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड स्टूडेंट एज वेल. So I try my level best to improve my guts in English. So I always study English book. तो ये वाला जवाब भी मैंने फर्स्ट रूप को लगा के ही दे दिया. फ्रेंड्स के बारे में कि फ्रेंड्स के बारे में क्या क्या एक्टिविटी हो, इससे भी पता कि आप कहाँ पर जाते हो, क्या क्या करते हो, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन देयर. लाइक डिसलाइक, लाइक क्या है, डिसलाइक है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि क्रिकेट में लाइक डिसलाइक क्या है, मतलब गेम्स में लाइक डिसलाइक क्या है, हॉबीज़ क्या है, व्हाटएवर, फूड्स में कुछ भी हो सकता है. तो वहाँ पर लाइक डिसलाइक ये वाला जो क्वेश्चन है तो ये हमेशा आता है रूटीन में. अगर आप ये वाला आंसर आप सही तरीके से दो, मतलब फर्स्ट वर्ब का इस्तेमाल कर दो, ग्रामेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दो. अगर ये नहीं जानते तो फिर एक वीडियो में मैंने इस पर बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन किया है कि आपने इस रूटीन पर किस तरह बातें कर देनी. सो यू विल गेट इट देयर, सर्च प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू. देन जो थर्ड हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स एग्जिस्टेड.
सो आपने क्या कर देना, कभी कभार ऑफिस में आप एंटर हो जाते हो तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस ऑफिस इन शॉर्ट, या इस ऑफिस को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। तो फिर हम क्या कर दें, हम तो ये जानते हैं कि दिस इज द एंड दैट इज द, और ये तो दैट्स रॉन्ग। अगर आप ये कहते हो कि दिस इज दिस थिंग, दिस इज दैट थिंग, तो आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने आपसे ये नहीं पूछा कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन करो, कि आप पॉइंटिंग आउट करें किस चीज़ का इंडिकेशन करो, आपसे ये नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि आप कर दो क्या, कि जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसी का आप उसी के बारे में आप बातें करो। तो हम एग्जिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो हम दिस और दैट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इस्तेमाल करते हैं देयर का। अब देयर के बाद आप लगाओगे इज और आर, उसके बाद जो नाउन है वो लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से अबाउट दिस क्लास, देयर इज अ बोर्ड एंड देयर इज अ टीचर, देयर आर टू मार्कर्स इन माई हैंड। सो इस तरह मैं कहूँगा एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग विच इज इन द ऑफिस। तो वहाँ पर इंटरव्यू, अब अगर आपसे कोई शख्स इंटरव्यू ले रहा है और आपसे पूछ ले कि एग्जिस्टेंस के बारे में बातें करो, तो आप दिस और दैट की तरफ बिल्कुल मत जाओ, आपने कर देना है देयर की तरफ आपने जाना है। देयर में आपने सब एक्सप्लेन कर देना है कि ये चीज़ मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पर देयर को लगा दिया। तो ये तो तीन चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। रूटीन के बारे में सवाल हमेशा पूछता है वो, तो आपने रूटीन की तरह में किस तरह आंसर दे देना है, तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट स्टेप को लगा के। और कौन कौन से सवाल एक्सपेक्टेड है, टू डेली वर्क, स्टडी, फ्रेंड्स, लाइक डिसलाइक। एग्जिस्टेंस में आपने दिस एंड दैट नहीं, आपने देयर को लगा देना है वहाँ पे। फिर आपसे सवाल भी ये भी पूछा जा सकता है जो फ्यूचर के बारे, इसको छोड़ लो, पेप की तरफ आते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में, कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप कहीं जाते हो तो हमेशा अगर आप यहाँ पर आते हो मुझसे बोले सर आई नीड अ टीचिंग जॉब, सो आई वुड से दैट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग, टीचिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो मतलब मुझे हमेशा एक वेल एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे कि आपको अपने पास्ट का जो वर्क है, इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस, पास्ट वर्क। तो पास का आप जो वर्क है उसको आप कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू चल रहा है, एक शख्स को आपकी ज़रूरत है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए आपको हायर करता है। तो क्या करोगे आप जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात आप करते हो तो पास्ट एक्सपीरियंस आप कंप्यूटर रिलेटेड ही कहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किस तरह कहोगे कि आई हैव एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर बिकॉज वंस आई वर्कड इन अ प्लेस, तो वंस आई वर्क इन अ प्लेस। तो इसी पास्ट एक्सपीरियंस की बात आप जब करते हो तो फिर आप लगाओगे सेकंड वर्ब का, और उसी एक्सपीरियंस में एक स्टोरी आपने उठा के यहाँ पर इसको कह देना है, ताकि वो कन्विंस हो जाए कि यार यू हैव बेटर एक्सपीरियंस इन दैट थिंग। सो ये एक्सपीरियंस ये बहुत मैटर कर देता है कि आप कहीं पर भी जाओ और इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये सवाल आपसे ज़रूर पूछेगा। और वो पूछेंगे कि यार एक्सपीरियंस आपकी क्या है, तो फिर आप कहोगे पास्ट वर्क, वो ये कहोगे आई हैव दिस एक्सपीरियंस and then tell a story. So a story must be told in past and second verb, because you're talking about past, second verb इस्तेमाल करेंगे नहीं जानते। past इंडिपेंडेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। फ्यूचर प्लानिंग, अब आपसे ये सवाल, अब ये तो इंटरव्यू हो गया, डेली के बारे में आप जान गए, वो जान गए कि आप रूटीन में क्या करते हो, ये भी जान गए कि एग्जिस्टेंस आप बता सकते हो, ये भी जान गए कि एक्सपीरियंस भी आपके अच्छे, नेम, लोकेशन, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या चल रही है, मतलब मनसूबा क्या है जहन में, अगर आप मैं यहाँ पर आपको कायर है तो आप हमें क्या कौन कौन से सर्विसेज देगी। तो ये सवाल आपके पूछे जा सकता है। तो आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप बात करोगे कुछ इस तरह कि आप लगाओगे सब्जेक्ट को, और उसके बाद लगाओगे वेल को, और साथ ही फर्स्ट वर्ब को और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी स्पीकिंग अच्छा रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव टू से I will help everyone here, and I will try my level best to speak some good words and control, and I will have I will do a very good work because I have the guts and the capability. So मैंने वेल का इस्तेमाल किया, मुझे सर्विसेज के बारे में कह दिया कि मैं ये सर्विसेज यहाँ पर दूंगा। तो ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। अब मैं तो हायर हुआ ही नहीं, तो मतलब अब ऐसा नहीं कि मैं ये करता हूँ या पासवर्ड लगा लो, आपने वेल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग चल रही है जहन में। अगर मैं हायर हो गया तो तब ये सब कुछ करूँगा। अगर आप अपना इंटरव्यू में ये सब कुछ क्लियर कर दोगे तो आपकी इंटरव्यू यू आर कंफर्म, book there, you will have job there, you're hired. So नेम, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये अगर नहीं जानते तो पहली वीडियो बनाई है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे, तो या वहाँ पर आप यू विल गेट इट। रूटीन पे प्रेजेंट इंडेपेंडेंस पे वीडियो बनाई, यू विल गेट इट। रूटीन में ये बातें आप याद रख लो। एक्सप्लेनेशन सम ऑफ थिंग्स एग्जिस्टेड, इस पर वीडियो बनाए हैं। नाउन में वहाँ पर देख लो, यू विल गेट इट। फ्यूचर प्लानिंग में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वीडियो बनाई है, यू विल गेट इट देयर। एंड एक्सपीरियंस के बारे में पास इंडेफिनिट पर एक वीडियो है, यू विल गेट इट देयर। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस। ये सब कुछ अगर आपको क्लियर हो तो फिर आपका इंटरव्यू इज ऑलमोस्ट पास एंड यू विल डू समथिंग गुड। सो लेट्स सी,
I can say that this video that I made here is very much fruitful for you guys, because अगर आप ये step follow करेंगे so आप के result भी अच्छे आएंगे, and hopefully I can say that you will be selected there, and wait for the next video. Let's see what will happen there. Till then, take care of yourself.